भगवान कृष्ण की माता यशोदा वात्सल्य की देवी हैं। उनके नाम का अर्थ यश और हर्ष देने वाली माना जाता है। माँ यशोदा का जन्म दिवस हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष को उल्लास के साथ दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में यशोदा जयंती के रूप में मनाया जाता है। माँ यशोदा के जन्मदिन के लिए शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार एक समय माता यशोदा ने भगवान विष्णु के लिए तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने वरदान मांगने के लिए कहा। माता ने कहा कि मेरी इच्छा है आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हों। भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि आने वाले समय में वासुदेव और देवकी माता के घर मैं जन्म लूँगा, लेकिन मुझे माता का सुख आपसे प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार वही हुआ और भगवान कृष्ण देवकी माता और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्मे। कंस आकाशवाणी के कारण जानता था कि उसका वध देवकी और वासुदेव की संतान के हाथों लिखा है। कंस ने अपनी बहन और उनके पति को कारावास में बंद कर दिया। कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव उन्हें नंद बाबा और यशोदा माता के घर छोड़ आए, जिससे उनका जीवन सुरक्षित रहे। माता यशोदा और कृष्ण का प्रेम हर जगह वर्णित मिलता है। कृष्ण कभी माखन चोर बने तो कभी राक्षसों का वध किया। यशोदा माता को अपनी मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। इन्हीं लीलाओं से माता यशोदा को एहसास हुआ कि उनका पुत्र भगवान विष्णु का ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक यशोदा का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। अक्रूर ने आकर यशोदा माँ के हृदय पर अत्यंत ही क्रूर वज्र का प्रहार किया। पूरी रात श्री नंद जी श्री यशोदा को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पर वे अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। यशोदा जी ने अनुमति नहीं दी, केवल विरोध कर छोड़कर वे अपने आंसुओं से पृथ्वी को भिगोती रहीं। श्री कृष्ण चले गए और यशोदा विक्षिप्त सी हो गई। उनका हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। पुनः अपनी गोद में बिठाकर माता यशोदा ने नवजीवन पाया। अपनी लीला समेटने से पहले ही भगवान ने माता यशोदा को गोलोक भेज दिया। इस दिन माता यशोदा और भगवान कृष्ण के पूजन से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।